अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। मैं हूँ आयशा नूर। जुनून रम्ज़ तहरीर आयशा नूर। किस नंबर है इसकी? 36। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। उसके बाद ये नावल मेरा अपना लिखा हुआ है, इसमें मेरी वॉइस मेरी ओरिजिनल है, तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट से परहेज़ करें। शाह हवेली के कुशादा किचन में सुबह की रौनक अपने अरूज पर थी। पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू और चाय की भाप ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर रखा था। आज ज़ेबा, जो अब हवेली के तौर तरीक़ों में ढल रही थी, अपनी सास गुल बेगम के शाना बशाना खड़ी नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। गुल बेगम ने प्यार से ज़ेबा के सर पर हाथ फेरा और रोटी बेलते हुए अचानक मुस्कुरा कर बोली, ज़ेबा बेटा, अब रामिस से कहो मुझे जल्दी से पोते पोती का मुँह दिखा दे। मैं चाहती हूँ अब इस हवेली की खुशियाँ खामोशी ख़त्म हो और हर तरफ नन्ही मुन्नी कलकारियाँ गूंजें। गुल बेगम का यह जुमला सुनना था कि किचन में काम करती तमाम मुलाजमें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। माहौल में एकदम से अपनायत और खुशी की लहर दौड़ गई। ज़ेबा, जो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थी, शर्म के मारे लाल हो गई। इसका जी चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। इसने कुछ कहे बगैर हया की शिद्दत से अपना सुर्ख पड़ता चेहरा अपनी सास के ठंडे आंचल में छुपा लिया। गुल बेगम ने इसे खुद से लगा लिया और हंसते हुए बोली, अरे मेरी लाडली, तू अभी से शर्मा गई। अभी तो हवेली के आंगन में बहुत सी खुशियाँ आनी बाकी हैं। किचन के दरवाजे पर खड़े रामिस शाह ने, जो शायद किसी काम से वहाँ आया था, ये मंजर देखा तो इसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। इसने ज़ेबा की मासूमियत और माँ की ममता को देखकर वहाँ से चुपचाप गुजर जाना ही बेहतर समझा। मगर इसके दिल में अपनी माँ की ख्वाहिश ने एक नई हलचल मचा दी। अच्छा चलो जाओ, रामिस को बुला कर लाओ, नाश्ता तैयार है। गुल बेगम ने प्यार से ज़ेबा को थपकी देकर रवाना किया। ज़ेबा ने असबात में सर हिलाया और दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। इसे क्या मालूम था कि जिस शेर को वो जगाने जा रही है, वो पहले ही शिकार के इंतज़ार में किचन के दरवाजे पर खड़ा सब सुन चुका है। ज़ेबा के दिल में अब भी रामिस शाह का एक ख़ास रूप और डर था। वो इसे एक सख्त मिजाज और रूबदार इंसान ही समझती थी। इसीलिए इसके सामने जाते हुए हमेशा इसके कदम डगमगा जाते थे। जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, रामिस शाह आराम से सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में लग रहा था। मगर ज़ेबा को देखते ही इसकी नज़रों में एक शरारत आ गई। वो आपको मम्मा बुला रही हैं। नाश्ता लग गया है, ज़ेबा ने नज़रें झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा। रामिस शाह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ ज़ेबा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। ज़ेबा ने घबरा कर एक कदम पीछे हटाया तो इसकी कमर दीवार से जा लगी। नाश्ते की इतनी जल्दी क्या है ज़ेबी डार्लिंग? अभी तो किचन में बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। रामिस ने इसके झुके हुए चेहरे के करीब झुककर सरगोशी की। ज़ेबा का रंग फक पड़ गया। आप वहाँ थे? इसने बामुश्किल पूछा। मैं तो सब सुन चुका हूँ, रामिस ने इसके चेहरे पर आती जाती रंगत का लुत्फ लेते हुए कहा। तो अब क्या इरादा है? माँ की ख्वाहिश पूरी करने
میں کتنا وقت لگے گا؟ زیبا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، شرم اور ڈر کے مارے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس نے رامز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز شاہ سائیں، مذاق مت کریں۔ زیبا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ رامز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اس کا ڈر دیکھ کر رامز کو اندازہ ہوا کہ ابھی زیبا کو اس کے قریب آنے میں وقت لگے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور بولا، ڈرو مت، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے۔ دسترخوان مختلف قسم کے پکوانوں سے سجا ہوا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی زیبا نے جھجکتے ہوئے رامز کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا ہی تھا کہ فاطمہ شاہ کی زہریلی آواز گونجی، ماشاءاللہ، آج تو بڑی رونق ہے، اور کیوں نہ ہو۔ گل بیگم کی خواہش جو پروان چڑھ رہی ہے۔ فاطمہ شاہ نے دانتوں تلے سیب کا ٹکڑا دباتے ہوئے منی خیزی سے کہا۔ گل بیگم نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، خواہش تو سب کی ہوتی ہے فاطمہ، بس نیتوں کا فرق ہوتا ہے۔